नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। हम इस हथेली को अगर देखते हैं तो हथेली मांसल दिखाई दे रही है और हथेली का जो आकार है एक चौकोर किस्म की हथेली है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, इसमें कोई शंका नहीं है कि आप मेहनती है और अपने काम के प्रति जुझारूपन आपका यहाँ पे साफ दिखाई देता है। और दूसरी बात रही कर्म पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। जब कर्म हम करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है, क्योंकि बिना कर्म किए हुए बिना परिश्रम किए हुए हम किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। जीवन का एक सिंपल फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले पे आप चलते हैं। लेकिन हाथ क्यों दिखाते हैं, नौबत क्यों आई है? जब मेहनती हैं, आशा भी है और मेहनत करने पर ही फल की प्राप्ति होती है, तो हाथ क्यों दिखाते हैं? देखिएगा, हमें किस दिशा की ओर चलना चाहिए और जीवन में अगर संघर्ष चल रहा है तो उसका उपाय क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उस चीज़ को ढूंढने के लिए, उस चीज़ के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हथेली दिखाई जाती है। और हथेली हमारी वास्तव में साफ तरीके से बताती है कि हमें कब कब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कब कब हमें जो है प्रसिद्धि मिलेगी, कब हमें धन मिलेगा, कब हमें शख्सियत मिलेगी। आपकी हथेली बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें कह रही है। हम इस हथेली का बारीकी से विश्लेषण करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं तमाम दर्शकों से, अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना ज़रूर करना चाहूँगा। यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे ही रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिए दोस्तों, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है, इस ब्लॉग्स में हम रियल हथेलियों का ही विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा अलग अलग होती है, रेखाएं अलग होती हैं, उसमें बनने वाले साइन अलग होते हैं और उनका महत्व भी अलग होता है। उंगलियों का झुकाव, उंगलियों का आकार, उंगलियों का प्रकार भी अलग अलग होते हैं। उसके पोरवे भी अलग अलग इंसानों की हथेली में अलग अलग चीज़ें कहती हैं। यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे गो ब्लॉग्स में सरलतम ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ। आपने अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। इस उम्मीद के साथ अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ रही है वो उंगलियों पे पड़ रही है। आपकी जो उंगलियां हैं उनका जो झुकाव है निश्चित ही जो है बीच वाली उंगली के साथ झुकाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली, मिडिल फिंगर जिसको कहते हैं, उसकी ओर झुकाव हो, सरलतम स्थिति से सीखने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, जब भी हमारी सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर हो तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है और ये ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी होता है, कई बार दुखी होता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, आपके जीवन में अगर सब कुछ भी है तो भी जीवन में खुशियों में कमी आपको देखने को मिलेगी, ये निश्चित है। और दूसरी बात, शनि अगर नेगेटिव हो जाता है तो शनि मिडिल फिंगर का या जड़ वाला भाग है शनि, ये शनि ग्रह है, ये भाग्य स्थान भी है और नौकरी का मालिक भी। ज्योतिष की पुस्तकों में इसी को कहा गया है। तो नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में निश्चित ही व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाग्य स्थान है तो निश्चित ही आर्थिक रूप से व्यक्ति को
समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य स्थान है। भाग्य की रेखा यहीं पे रुकती है और भाग्य की जो रेखा होती है उसको शनि रेखा कहते हैं, पैसों की रेखा कहते हैं। सबसे पहले तो ये है। और दूसरी चीज़ अगर हथेली में आप यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे ये आपकी तर्जनी उंगली है, ये आपकी मिडिल फिंगर है, इसके जो तीसरे पोरवा है इसके बीच में बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा है। और देखिएगा जब भी हमारी तर्जनी उंगली और मिडिल फिंगर के बीच में एक छिद्र दिखाई देता है तो ये इस बात को इंगित करता है कि व्यक्ति के 36वें वर्ष से, ज़्यादातर तो 35वें वर्ष तक, नहीं तो 36वें वर्ष तक जो है आर्थिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर रहेगा, लेकिन उसके बाद बहुत सुंदर व्यक्ति के जीवन में रहने वाला है। लेकिन आपकी हथेली में क्या कह रहा है, देखिए इस चीज़ को भी हमें देखना है। आपकी हथेली में जो भाग्य की रेखा है, जो धन और संपत्ति की रेखा है, जो अर्थ जगत की रेखा है, जो आर्थिक स्थिति को बताती है, वो रेखा आपकी चंद्रमा से निकल करके और यहाँ जारी है, शनि स्थान की ओर जारी है। देखिएगा जो रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में भाग्य की रेखा चंद्र क्षेत्र से शुरू होती है, ये रेखा औरों से ज़्यादा मेहनत कराती है और बहुत थका देने वाली मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें साल में व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन आपकी हथेली में ये जो फायदा देगा, जो ये आपकी हथेली में जो है आर्थिक रूप से बलवान आपको बनाएगी, ये 41वें वर्ष से बनाएगी। जैसे ही आपके पास 40वें वर्ष में क्रॉस करेंगे आप, अभी आपको 4-5 साल जो है कहीं ना कहीं से जो है संघर्ष का सामना ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 41वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो आपकी अर्निंग में डबल जो है इजाफा होना शुरू हो जाएगा। 42वें वर्ष में उससे ज़्यादा, 43वें उसमें उससे ज़्यादा, और लेकिन पर डे जो है अच्छा खासा अर्निंग आप करेंगे। वाहन का सुख आपको, मकान का सुख निश्चित रूप से इन वर्षों में प्राप्त हो जाएगा। और व्यक्ति जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक आपके अंडर में आ जाएंगे और इन समस्याओं से एक तरफ से निजात आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 45वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, धन के रूप में कोई समस्या आपके जीवन में ना के बराबर समस्याएं रह जाएंगी। वैसे व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, उसे व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आपकी भाग्य रेखा बड़ी सुदृढ़ है, बहुत सुंदर भाग्य रेखा आपकी है। लेकिन ये 40वें वर्ष के बाद ही जो है अपना फलादेश देगी। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा होती है रिश्तों की लाइन, आपकी दिल की लाइन, आपकी रिलेशन की लाइन। उस रेखा पे निम्न मंगल से निकलकर एक रेखा जो है युक्ति बना रही है, इसे ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में मांगलिक गुणों में वृद्धि हो जाती है, मंगल का प्राबल्य हृदय रेखा पे पड़ जाता है और दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का सही नहीं रहता है। व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में जो है खटपट हमेशा रहती है और दाम्पत्य का जो सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है अपने दाम्पत्य जीवन को लेके। मंगल का प्राबल्य पड़ रहा है तो मंगल को आपको साफ करना बहुत ज़रूरी है, मंगल को आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आशा करूँगा जो उपाय दूंगा उसको आप सही ढंग से करेंगे और 3 महीने तक निश्चित रूप से करेंगे तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाई देगा और आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत अच्छा रहने वाला है आगे आने वाले समय में। यहाँ पे ग्रहों की स्थिति देखें तो देखें सबसे पहले यहाँ पे ये जीवन की जो रेखा है वहाँ पे देखोगे एक राहु की रेखा निकल रही है, एक जीवन की रेखा से ऊपर रेखा जा रही है और राहु पे एक क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है।
जब भी राहु पे क्लियर क्रॉस बनी, ये भी राहु है, आपका क्लियर क्रॉस बन रहा है, दो दो क्रॉस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब भी राहु पे क्रॉस बनता है तो व्यक्ति के जीवन काल में, जब तक ये प्रबल अवस्था में रहता है, अभी और ग्रह भी इसी ओर जो है इशारा कर रहे हैं, कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और सबसे पहली मुश्किल यही होती है, पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी धूमिल करती है और ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति के पैसे फंस जाते हैं, व्यक्ति कर्जे की स्थिति में डूब जाता है। इसका मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। यदि आपने वो उपाय सही ढंग से कर लिया तो निश्चित ही जीवन काल में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वैसे आप जीवन में कुछ करो न करो, 41वें वर्ष से निश्चित रूप से आपके जीवन काल में जो आर्थिक रूप से है उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे साल दर साल बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ होते जाएंगे, समस्याएं आपके जीवन से छटनी बैठ जाएंगी। लेकिन 4-5 वर्षों तक अभी आपको हल्के रूप में ही सही समस्याओं का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। आपका अगर हम यहाँ पे बृहस्पति ग्रह देखें, जो धन का ग्रह होता है, आचार्य बृहस्पति है, अभी साधारण अवस्था में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो भाग है वो बैठा हुआ अवस्था में दिखाई दे रहा है। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व यहाँ पे देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका रहेगा और देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकारी होंगे। आर्थिक पक्ष 36वें वर्ष से थोड़ा सा मजबूत होना शुरू हो जाएगा, बृहस्पति के अनुसार ठीक ठाक रहना शुरू हो जाएगा। और भाग्य रेखा के अनुसार 41वें वर्ष से बहुत कुछ जो है आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। यश की प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव रहने वाला है, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह जो है रखने वाले होंगे और बनी रहेगी। और हथेली जो उंगली है इस तरह से बैंड हो रही है शनि की तरफ, तो निश्चित ही धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़े रूप में मौजूद रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए जो आपका शुक्र है वो बृहस्पति तो बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र ज़्यादा रूप में उभार लिए हुए है, विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। ये जो है मैच नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में भोग की ओर ये ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपने से विपरीत के प्रति सदैव, चाहे वो किसी भी तरह का हो, मन में कुछ इस तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं भोग को लेकर के। इस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे 41वें वर्ष से अगर देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अंगूठे में एक तिल दिखाई दे रहा है जो सीधा सीधा जो है शुक्र को प्रभावित करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए, शुक्र जो है भौतिक सुखों का कारक होता है। यदि इसमें काला तिल का प्रभाव आ जाता है तो मकान का सुख है, परिवार का सुख है, घोड़ा गाड़ी का सुख है, भौतिक सुख है, इसके लिए जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये सब जो है सुख सुविधाएं जातक को मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो जाती हैं। जीवन की गाड़ी तो चलती रहती है, लेकिन ये अगर तिल बहुत ज़्यादा जो है अपना प्रभाव देता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन सुख सुविधाओं के लिए उसका संघर्ष कम नहीं हो पाता है और सुख सुविधाएं जो है व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में मिल पाती हैं। इसका मैं उपाय दूंगा, ये निश्चित तौर पे करिएगा, क्योंकि आपका शुक्र जो है यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तिल का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रभाव दे रहा है, दाम्पत्य सुख में, भौतिक सुख सुविधाओं में, और जो मैंने अभी तक गिनाए हैं उन जो है सुखों के लिए व्यक्ति तरस जाता है। वैसे अंगूठा देखे पीछे की तरफ मुड़ रहा है, लचीला है, तो परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
पहला पौरवा देखें तो पहला पौरवा आपकी इच्छा शक्ति को यहाँ पे बता रहा है। जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत हैं, लेकिन पूर्ति होना जो है असंभव सा लगता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है, अपनी बातों को सही ढंग से व्यक्ति रख पाता है, लॉजिकल तरीके से लगता है। हथेली अंगूठा मांसल है, अपनी हितों की रक्षा करना भी व्यक्ति जानता है, ये भी अच्छे गुण हैं। और दोनों पौरों के बीच में एक सुंदर आकृति भी बनती है। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने जीवन काल में निश्चित ही जो है अपने घर का सुख मिलेगा, यही आपकी भाग्य रेखा भी कह रही है। अगर आपकी जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से सीधा पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। जीवन में संघर्ष भले ही है, लेकिन भाग्य रेखा का जब से प्रभाव पड़ेगा जीवन में निरंतर उन्नति की योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरह से एक जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको जो है धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो है अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चिन्ह यहाँ पे बता रहा है कि अपने जीवन काल में आपको निश्चित ही जो है एक सुंदर और बड़ी यात्रा का मौका मिलेगा और पैतृक संपत्ति भी मिलने की आशा यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। मस्तिष्क तो बहुत तीव्र है, कभी कभी व्यक्ति जो है जल्दबाजी में निर्णय भी ले लेता है, इस और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लंबी और हवाई यात्रा का या मौका यहाँ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चिंता तो यहाँ पे स्वभाव यहाँ पे इंगित करती हुई आपके मस्तिष्क की रेखा दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा जो है व्यक्ति को व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही 41वें वर्ष में आपकी भाग्य रेखा प्रबल अवस्था में आ जाएगी, वैसे रेखा भी बुध की ओर चली जाएगी, बुध पे पहुंच जाएगी और निश्चित ही व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर ये ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी समृद्धि का क्षेत्र भी ये वैसे वैसे बढ़ाती जाएगी और व्यक्ति जो है अभी जो पैसों के लिए तरस रहा है, आने वाले समय में बहुत अच्छे धन की ओर ये रेखा ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित ही यकीन मानिएगा 40 पार करने के बाद 45वें वर्ष से आपके पास लाखों करोड़ों में जो है धन निश्चित रूप से होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक त्रिकोण भी बन रहा है, ये बहुत कम हथेली में बनता है और ये अचानक धन की प्राप्ति करवाता है, क्योंकि ये राहु का क्षेत्र है। जब राहु उच्चतम स्थिति में आएगा ये अचानक धन की प्राप्ति निश्चित रूप से जो है आपकी जीवन काल में आपको कराएगा। और ऐसे व्यक्ति अपनी खर्चों से ज़्यादा अर्निंग करते हैं, सेविंग करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हृदय रेखा का जो प्रभाव पड़ रहा है वो बृहस्पति का पड़ रहा है और आदर्शवादी जीवन व्यक्ति का रहने वाला है। अपने जीवन काल में भूमि जो है निश्चित रूप से खरीदेंगे, इस और भी जो है आपकी हथेली यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही, ये चिन्ह इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे भी जो है इस तरह से मछली का चिन्ह बन रहा है, ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। अगर चंद्रमा पे मछली हो, सबसे पहले ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, दूसरा ये विदेश भ्रमण का भी जो है मौका देता है, और तीसरी बात जब भाग्य का प्राबल्य भी बढ़ता है तो विदेशों से भी व्यक्ति को अच्छी खासी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। समुद्र पार या बिजनेस भी ऐसा व्यक्ति करता है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य पे 2 लाइनें हैं, और जब भी सूर्य क्षेत्र पे 2 लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को पुत्र का सुख और अथाह संपत्ति का सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन वर्तमान में जो आपका सूर्य है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। वर्तमान समय में आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। काम बनते बनते रह रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जो है नौकरी कर रहे हो, उसमें विस्तार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
उसके लिए आपको सूर्य को पुष्ट और श्रेष्ठ अवस्था में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अंगूठे के उंगलियों के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक तिल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक नहीं होता है। देखिए ये सीधा सूर्य पे प्रभाव डाल रहा है। और सूर्य ग्रह होता है धन का, सूर्य ग्रह होता है प्रसिद्धि का, सूर्य ग्रह होता है सम्मान का, सूर्य ग्रह होता है शोहरत का। ये इन चीज़ों पे अपना प्रभाव डाल रहा है और इन चीज़ों में जो है कमी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उपाय दूंगा, करने की कोशिश करिएगा। हाँ, आपका बुद्ध अच्छा है, ऊपर की तरफ लाइनें हैं, तो व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति ज्ञाता हो सकता है। और देखा जाए तो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से भी काम करता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो है मंगल का क्षेत्र बहुत अच्छा है, व्यक्ति पराक्रमी है, साहसी है, निडर है, कायरता व्यक्ति के जीवन में नहीं है और कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा है। अगर हम आपकी चंद्रमा को देखें, चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा मजबूत है, सकारात्मक सोच का मालिक है, छल कपट से दूर रहने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन काल में जो है अच्छी सोच बनी रहेगी, मन मजबूत रहेगा और दूसरों का सहयोग भी व्यक्ति के जीवन में आगे आने वाले समय में मिलता रहेगा। ये आपकी हथेली का जो है चंद्रमा बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो मैंने हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। बाकी उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तो उसको करने की कोशिश करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।